हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ॉरेन कोलैबोरेशन कितने तरीके की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है। तो जो भी विज़िटर्स पहली बार डायरेक्टली इस वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था कंप्लीट मैंने इसी पर ही दिया था कि फ़ॉरेन कोलैबोरेशन क्या होती हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं इसका डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फ़ॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है वो कोलैबोरेशन जिसमें नेटिव एंटरप्रेन्योर्स यानी हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स और दूसरी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स जब मिल जाते हैं जॉइंटली और एंटरप्राइज़ को सेटअप करते हैं, उसे बोला जाता है फ़ॉरेन कोलैबोरेशन। अब ये तीन तरीके की हो सकती है, तीन तरह से हो सकती है कोलैबोरेशन। जब हमारी इंडिया की प्राइवेट फर्म्स और फ़ॉरेन की प्राइवेट फर्म्स आपस में कोलैबोरेट कर रही है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और फ़ॉरेन की गवर्नमेंट आपस में कोलैबोरेट कर रही है, या फिर हमारी इंडिया की प्राइवेट कंपनीज़ जो है फ़ॉरेन की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है, या फ़ॉरेन की प्राइवेट कंपनीज़ हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि फ़ॉरेन कोलैबोरेशन में फ़ॉरेन कैपिटल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। फ़ॉरेन कोलैबोरेशन जो होती है ना, आपकी विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकती है, लेकिन फ़ॉरेन कैपिटल में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक मैंडेटरी रोल होता है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप बात करें टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की, तो उसमें दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी इन्फ्लो होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे पहली फॉर्म कोलैबोरेशन की, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। इस कोलैबोरेशन में फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो कंपनीज़ है, बेसिकली हमारे इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ की। जैसे माना जाता है कि जापान में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हमारी इंडिया की फ़र्म और जापान की फ़र्म ने आपस में कोलैबोरेट कर लिया, टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेट कर लिया कि जो जापान है वो हमारी इंडिया को टेक्नोलॉजी देगा। ठीक है, और बदले में हमारा इंडिया जापान को कुछ दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा एक्सेप्ट फाइनेंस। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बोला गया। ओके, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल कोलैबोरेशन की। इस कोलैबोरेशन में क्या होता है कि इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री को। जब इस तरीके से कोलैबोरेशन की जाए उसको बोला जाता है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। ठीक है, इस कोलैबोरेशन में बेसिकली हमारी एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि जहाँ भी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर किसकी बात आ जाएगी, एफडीआई की बात आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन उसकी काफ़ी कमी है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट या जो एटमॉस्फेयर है, बेसिकली जो अप्रोच है वो सेविंग की तरफ ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो अगर हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे पैसा और इन्वेस्ट कम करेंगे चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से क्या होगा, कैपिटल जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो पाएगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन की अल्टीमेटली कमी हो जाती है। तो इसी कैपिटल फॉर्मेशन की कमी को पूरा करने के लिए दो कंट्रीज़ आपस में फाइनेंशियली कोलैबोरेट कर लेती हैं, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री की इक्विटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसको हमने एफडीआई का नाम दिया है, लॉन्ग टर्म चीज़ों में पैसा लगाएंगे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो हमारे इंडिया में इस तरह की कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक कंट्री टेक्नोलॉजी भी और फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया में, जिससे हमारे इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और जीडीपी का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो। फिर आता है सेटिंग अप सब्सिडरी कंपनीज़ इन इंडिया। इसमें क्या करती है फॉरेन कंपनीज़, हमारे इंडिया में या तो होली एक कोई सब्सिडरी सेटअप कर देगी हमारे इंडिया में, यानी जब बाहर की विदेशी कंपनियाँ, बाहर के फॉरेनर जब हमारे इंडिया में अपनी किसी भी तरह की एंटरप्राइज़ को सेटअप करेंगे, उसे क्या बोला जाता है कि सब्सिडरीज़ को सेटअप करना दूसरी कंट्री के अंदर। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, वो बेसिकली कंज्यूमर गुड कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अपना एक सेटअप सेट कर दिया यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से।
जो कि एक फ़ॉरेन कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि दो कंट्री जब आपस में कोलैबोरेट कर रही है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझिएगा आप, इंडिया के लिए जो अमेरिका है वो फ़ॉरेन कंट्री है ना, बिल्कुल है। और अमेरिका के लिए इंडिया फ़ॉरेन कंट्री है। समझ रहे हो बात मेरी आप? या तो अमेरिका हमारे इंडिया में आकर वो इंडिया में आकर अपना कोई सब्सिडरी सेटअप कर रही है, या हमारी इंडिया अमेरिका में जाकर अपना कोई सब्सिडरी सेटअप कर रही है कंपनी में। ठीक है, तो अगर हमारी इंडिया में एक बहुत अच्छी बहुत फेमस जो है कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि कंज्यूमर गुड्स बेसिकली प्रोड्यूस करती है, तो उन्होंने अपना एक सब्सिडरी या अपनी एक ब्रांच अमेरिका में जाकर सेटअप कर दी। एग्जाम्पल लेके चलिए, अमेरिका में जाकर सेटअप कर दी यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सेटिंग अप सब्सिडरी कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, या फिर इन फॉरेन। ओके, एक्वायरिंग ए डोमेस्टिक कंसर्न बाय वे ऑफ परचेजिंग कंट्रोलिंग शेयर। जब आप किसी कंपनी का, किसी दूसरी कंट्री के कंपनी का कुछ कंट्रोल एक्वायर करने की सोच रहे हो, उसके शेयर्स खरीद कर, वो भी एक तरह की कोलैबोरेशन होती है। देखिए, अंडर न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पूरा फ्रीडम होता है कि वो किसी भी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, इन वेरियस सेक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अलाउ अप टू 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन। यानी कुछ जगह पर, कुछ सेक्टर्स में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को 100% अलाउड कर दिया कि 100% वो इक्विटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन कंपनीज में, जैसे एडवर्टाइजिंग होगी, पावर हो गया, ऑयल रिफाइनिंग हो गया। ठीक है, तो अगर उन्होंने 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन कर लिया तो एक तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल उस कंपनी पर अपना एक्वायर कर लिया। सो गाइस, ये कुछ कोलैबोरेशन की फॉर्म्स थी कि यानी इन तरीके से कोलैबोरेशन होती है, ये टाइप्स थी फॉरेन कोलैबोरेशंस की। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी बुक से आपको कराया है, तो ये वीके पब्लिकेशन है। यहाँ पर मैं किसी वीडियो को या किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम आप कौन सी बुक से कराते हैं, या जो आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो कौन सी बुक से प्रिपेयर करते हैं। तो मैं पर्सनली वीके पब्लिकेशन ही फॉलो करती हूँ। इसकी जो लैंग्वेज है मुझे काफ़ी ईजी लगती है और काफ़ी लो कॉस्ट पे बुक मिल जाती है अगर आप लेना चाहें तो। अदरवाइज़ मैं आपको इसी बुक से कराती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, अलग अलग जगह से कंबाइन करके, लेकिन बेसिकली आपको मैं जितने भी मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियोस कराई हैं वो मैंने वीके पब्लिकेशन से कराई है। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।